नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल दीवा एक शक्ति में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुष्पक विमान से सीता का हरण नहीं हुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना। जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तो बताया जाता है कि एक पुष्पक नामक विमान में सीता माता को वो बिठाकर लंका ले गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम इस बात का खुलासा करने वाले हैं। कृपया मेरे वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं कि पुष्पक विमान की चर्चा रामायण में कई बार आई है। पुष्पक विमान को किसने बनाया और रावण ने पुष्पक विमान को किससे छीना, ये कथाएं भी वाल्मीकि रामायण में आती हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान उस पर सवारी करने वाले की मन की इच्छा से चलता था। कुछ कथाओं के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण कर पुष्पक विमान से ही लंका उनको लेकर गया था, लेकिन ये बात कितनी सत्य है या गलत, आज हम आपको ये बताने वाले हैं। अगर पुष्पक विमान से सीता का हरण नहीं हुआ था तो आखिर रावण सीता माता को लंका कैसे लेके गया? रावण माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से नहीं तो कैसे पहुंचा? वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में माता सीता का हरण होता है, लेकिन इससे पहले रावण को जब शूर्पणखा माता सीता की सुंदरता के बारे में बताती है और अंगपन रावण को माता सीता का हरण करने का सुझाव देता है तो रावण पहले मारीच से सहायता लेने के लिए जाता है। रावण इसके लिए पहले अपने एक शिल्पी को दिव्य रथ बनाने के लिए कहता है। राक्षसों का अधिपति रावण अपने रथों की शाला में गुप्त रूप से गया और उसने रथ बनाने वाले सूत को एक दिव्य रथ बनाने का आदेश दिया। वह रथ सोने का बना हुआ था और उसे पिशाचों जैसे मुख वाले गधे जोत रहे थे। वह रथ उस पर सवार होने वाले की मन की इच्छा के अनुसार चल सकता था। उस रथ पर सवार होकर रावण समुद्र पार करने के लिए उड़ चला। माता सीता का हरण कैसे हुआ? जब माता सीता के अनुरोध पर श्री राम स्वर्ण मृग बने मारीच को मारने के लिए जाते हैं तो मारीच श्री राम का वाण लगते ही श्री राम की आवाज की नकल कर लक्ष्मण को पुकारते हैं। माता सीता उस नकली आवाज को श्री राम की आवाज समझकर लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए जबरन भेज देती हैं। माता सीता को अकेला पाकर रावण माता सीता के पास जाता है एक परिव्राजक बनकर और माता सीता का हरण कर लेता है। जैसे ही रावण ने माता सीता का हरण किया तो पिशाच के मुख वाले गधों से जुता हुआ वह मायावी रथ जो अपने स्वामी की इच्छा से प्रकट और अदृश्य हो सकता था और सोने से बना हुआ था, वह रावण के सामने एक बार फिर प्रकट हो जाता है। इसके बाद रावण ने माता सीता को उस रथ पर जबरन बिठाया और आकाश मार्ग से लंका की तरफ उड़ चला। रावण जो अपनी काम वासना से भरा हुआ था और सीता को जो उसके लिए श्री राम रूपी एक भयंकर नाग की पत्नी के समान विनाशकारी थी, जबरन उस रथ पर बिठा लिया और आकाश मार्ग से उस दिव्य रथ से उड़ चला। जटायु ने रावण के रथ को नष्ट कर दिया। जी हाँ, जब रावण माता सीता को उस दिव्य रथ से आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था तो जटायु ने रावण का विरोध किया और उससे युद्ध कर रावण को पूरी तरह से घायल कर दिया। जटायु ने रावण के दिव्य रथ को नष्ट कर दिया और उसके सारथी को भी मार डाला। रावण के स्वर्ग से बने उस रथ को जिसे पिशाचों के मुख वाले गधे चला रहे थे, उस पर जटायु ने आक्रमण कर दिया। दिव्य रथ जो बांस से बना हुआ था, जो अपने स्वामी की इच्छा से गमन कर सकता था और जिसमें स्वर्ण और कई रत्न लगे हुए थे, जो यज्ञ की अग्नि की तरह चमक रहा था, उस रथ पर जटायु ने ऐसा हमला किया कि वह रथ अपने सारथी सहित पृथ्वी की ओर वेग से गिर गया। महाशक्तिशाली
पक्षीराज जटायु ने वेग से गिरते हुए उस रथ के सारथी के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार किया। अब रावण, जिसका धनुष जटायु ने तोड़ डाला था, जिसके रथ को नष्ट कर दिया था और जिसके सारथी को भी जटायु ने मार डाला था, वह रावण माता सीता को लेकर पृथ्वी पर कूद पड़ा। उस दिव्य रथ से जटायु को मिला सम्मान। जी हाँ, जब श्री राम माता सीता के हरण के बाद उनकी तलाश में निकले, तब उन्होंने रास्ते में घायल अवस्था में जटायु मिलते हैं। श्री राम को पहले जटायु पर संदेह हुआ, लेकिन जब जटायु ने उन्हें रावण का वह रथ, धनुष और मरा हुआ सारथी दिखाया, तब श्री राम को पता चला कि रावण ने माता सीता का हरण किया है। हे आयुष्मान श्री राम, उन्हें तुम इस वन में खोज रहे हो, उस देवी यानी कि माता सीता को और मेरे प्राणों को मेरे प्राणों को रावण ने हर लिया है। मैं सीता की रक्षा के लिए उनके पास पहुंचा और रथ पर बैठे रावण से मेरा युद्ध हुआ। मैंने रावण को उनके रथ के सहित पृथ्वी पर गिरा दिया। यह रावण का धनुष है जो नष्ट हो गया है, यह उनका नष्ट हुआ कवच भी है, और यह रथ भी जो मेरे द्वारा नष्ट कर दिया गया है, यह वह रथ है जो मेरे पैरों के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। लेकिन मैं जब युद्ध में थक गया तो रावण ने अपने खड्ग से मेरे दोनों पंख काट दिए और सीता को आकाश मार्ग से ले उड़ा। रावण माता सीता को बिना किसी रथ के जबरन हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से लंका ले गया। जहां तक पुष्पक विमान की बात है, उस पर माता सीता जरूर चढ़ी थी, लेकिन ऐसा तब हुआ जब श्री राम ने रावण को मार डाला। विभीषण के आग्रह पर श्री राम और माता सीता पुष्पक विमान से ही अयोध्या वापस लौटे थे। पुष्पक विमान की कथा क्या है? वाल्मीकि रामायण से ही पता चलता है कि पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जब कुबेर ने ब्रह्मा की तपस्या की थी तो ब्रह्मा ने कुबेर को लोकपाल बना दिया और उपहार के रूप में पुष्पक विमान दिया। यह वह विमान 7 मंजिलों का था और यह भी अपने स्वामी की इच्छा से कहीं भी आकाश, जल या थल मार्ग में चल सकता था। रावण ने कुबेर के राज्य अलकापुरी पर आक्रमण कर यह पुष्पक विमान उनसे छीन लिया था और इसके बाद उस पुष्पक विमान के अंदर बने एक भवन में अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था। यह पुष्पक विमान इतना बड़ा था कि इसमें कई महलें, बगीचे और कई सरोवर भी थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको रामायण में बताई गई कहानी की सच्चाई, जिसमें बताया गया है कि रावण माता सीता को पुष्पक विमान द्वारा ही लंका लेकर गया था, यह बात कितनी सच है और कितनी गलत, मैंने आज की इस वीडियो में आप तक बताने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल दीवा एक शक्ति को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।